मौत डोनाल्ड ट्रंप को छू कर गुजर गई। साबिक अमरीकी सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया। पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में इंतखाबी रैली के दौरान निशाना बनाया गया। हमलावर ने मुतादिद गोलियां चलाई। एक ट्रंप के कान पर लगी। ट्रंप फुर्ती से नीचे झुक गए। एक हामी गोली लगने से हलाक तो शदीद जख्मी। फायरिंग होते ही रैली में भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी ट्रंप को घेरे में लिया। ट्रंप ने उठते ही मुक्का दिखाया। फाइट फाइट के नारे लगाए। कान से खून बह रहा था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने 8 से 10 गोलियां चलाई। करीबी छत पर मौजूद था। 100 गज के फासले से फायर किए। ट्रंप की हालत खतरे से बाहर, अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हमलावर की शनाख्त 20 साला थॉमस मैथ्यूज के नाम से हुई। थॉमस के वालिद का कहना है कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटे ने हमला क्यों किया। थॉमस हमले के मकाम से 20 मिनट की दूरी पर रहता था। हमले से पहले मुल्जिम का वीडियो बयान भी सामने आ गया। मैथ्यूज क्रॉक्स ने बताया कि वो रिपब्लिकन हामी है, ट्रंप से शदीद नफरत करता है, आपका गलत आदमी से पाला पड़ा है। गोली कान के ऊपर लगी। फौरी तौर पर पता चल गया कुछ गलत हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का हमले के बाद बयान सामने आ गया। सिक्योरिटी एहलकारों का फौरी रिस्पांस पर शुक्रिया अदा किया। रैली में एक शख्स की हलाकत पर इजहार अफसोस। हमले के बाद अमरीकी तहकीकाती इदारों में खलबली। हमला कैसे हुआ? हमलावर इमारत तक कैसे पहुंचा? FBI ने कातिलाना हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया। FBI के स्पेशल एजेंट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा हमलावर मुतादिद राउंड फायर कर सकता था। एनी शाहिदीन से अपील है मशकूक वाकयात की तस्वीर और वीडियोस भेजें। रियासत पेंसिल्वेनिया के हुकाम के मुताबिक पता लगा रहे हैं हमले का मकसद क्या था। क्या उसमें कोई और भी मुलविस है? अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम तहकीकाती इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मेरे खबरदार करने के बावजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने नोटिस ना लिया। एनी शाहिद के बयान ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। एनी शाहिद के मुताबिक हमलावर को बंदूक लिए इमारत की छत पर जाते देखा। हमलावर सिर्फ 50 फीट दूर था। रेंगते हुए आगे बढ़ा। सिक्योरिटी एहलकारों को हमलावर का बताया अब उससे कुछ समझ ही नहीं आया। सोच ही रहा था ट्रंप खिताब क्यों जारी रखे हुए हैं। एहलकारों ने उन्हें स्टेज से क्यों नहीं उतारा। मेरे खबरदार करने के बावजूद किसी ने कुछ न किया। इसी दौरान गोलियां चलने की आवाजें आई। हमले पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विसेज को समन जारी। 22 जुलाई को ऐवान नुमाइंदगान बुला लिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन की कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। जो बाइडन का डोनाल्ड ट्रंप को फोन। खैरियत दरियाफ्त की ने ख्वाहिशात का इजहार। बाइडन ने आज इंतखाबी मुहिम मुलतवी कर दी। अमरीकी सदर ने कहा इस तरह के तशद्दुद की अमेरिका में कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाकयात की मजम्मत के लिए बतौर कौम मुत्तहिद होना होगा। ट्रंप के कत्ल की कोशिश के सवाल पर कहा कि इनके पास शवाहिद नहीं है, इनकी राय हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वाक़े से बहुत सदमा और दुख पहुंचा। वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन बोले अपने इख्तिलाफ़ात हल करने का ये कोई तरीका नहीं। नायब सदर कमला हैरिस ने कहा ट्रंप पर फायरिंग के दिल दहला देने वाले मनासिर पर हैरत ज़दा हुई। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मज़म्मत। साबिक अमरीकी सदर और दीगर ज़ख्मी अफराद की सेहतियाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। दुनिया भर के रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। ट्रंप जूनियर ने वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा ट्रंप अमरीकियों को बचाने की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। साबिक सदर बाराक ओबामा बोले अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा यह देखकर खुशी हुई ट्रंप ज्यादा जख्मी नहीं। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने ट्रंप पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टॉर्मर ने कहा माशरे में किसी भी शक्ल में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। रूस का कहना है कि अमरीकी इंतजामिया की तरफ से पैदा किया गया माहौल हमले का बायस बना।
चीन के सदर शी जिनपिंग का भी ट्रंप के साथ हमदर्दी का इजहार। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का ट्रंप पर हमले पर इजहार तशवीश। सियासी और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ब्राज़ीलियन सदर ने कहा, जमहूरियत और सियासत के तमाम मुखालिफों को सख्त रद्द-ए-अमल देना होगा। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल बोले, फिर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ होने वाला नाकाबिले बर्दाश्त तशद्दुद देख रहे हैं। फ्रांस में वाक़े को जमहूरियत के लिए अलमिया करार दिया। हमले की फौरी इंक्वायरी की जाए। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन का मुतालबा। रिपब्लिकन कंट्रोल्ड हाउस के स्पीकर ने कहा कि जल्द ही सीक्रेट सर्विस और दीगर को तलब किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कुछ रिपब्लिकन अरकान ने हमले का जिम्मेदार बाइडन को करार दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि बाइडन ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुमकिना वापसी पर खदशात पेश करना चाहते हैं। अमेरिका में सदूर पर हमलों की तारीख बहुत पुरानी। कातिलाना हमलों में 4 सदूर हलाक और 7 जख्मी हो चुके। साबिक सदूर इब्राहिम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैककिनली, जॉन एफ कैनेडी को कत्ल कर दिया गया। साबिक सदूर के कत्ल का मुअम्मा आज भी हल ना हो सका। सदर जेराल्ड फोर्ड पर 1975 को कातिलाना हमला किया गया। थियोडोर रूज़वेल्ट 1912 में इंतखाबी मुहिम पर थे जब उन पर गोली चलाई गई। फ्रैंकलिन पर 1933 में मुलजिम ने मियामी में फायरिंग की। रोनाल्ड रेगन पर 1981 में वाशिंगटन डीसी में गोली चलाई गई। बिल क्लिंटन पर 1994, बराक ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। बिजली का यूनिट बगैर टैक्स 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच गया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी बिजली का नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे का इजाफा किया गया। माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। 201 से 300 यूनिट माहाना तक टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे हो गया। 301 से 400 यूनिट तक का रेट 39 रुपए 15 पैसे हो गया। 700 से ज्यादा का टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे का हो गया। फी यूनिट की कीमतें बगैर टैक्सेस हैं। घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी आयद। बानी पीटीआई 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अडयाला जेल में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाल दी। रियासत के खिलाफ उकसाने की दफात के तहत तफ्तीश होगी। पुलिस की रावलपिंडी अदालत से बानी पीटीआई को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। पीर को वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की एटीसी अदालत में पेश किया जाएगा। जिना हाउस हमले की तफ्तीश के लिए रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बानी पीटीआई के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमा दर्ज हैं। तफ्तीशी टीम की बानी पीटीआई से पूछताछ। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। अडयाला जेल में नए नैब तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड दिया। दोनों को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। दोनों पर तोशाखाना से ज्वेलरी सेट खरीद कर फरोख्त करने का इल्जाम। तोशाखाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी। नीलम जहलम प्रोजेक्ट की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान। प्रोजेक्ट में हालिया खराबी पर तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नीलम जहलम प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। तहकीकाती रिपोर्ट फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आज़म का खराबियों के हवाले से ज़िम्मेदारों का तयन करके सख्त एक्शन का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती है इतने बड़े मंसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। मंसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं कराया गया। प्रोजेक्ट को दोबारा फाल करने के हवाले से फौरी कमेटी बनाने की हिदायत। मेरा पंजाब स्मोक फ्री। वज़ीर आला की हिदायत पर माहौलियात की बेहतरी के लिए पायदार इक़दामात। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। गुज़श्ता 2 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 20 जुलाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। इंटर्न्स को माहाना 25,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं कि इस मौके मुस्तकिल सद्देबाब के लिए मिलजुल कर इक़दाम करना होंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा नौजवानों को तरबियत देगा। वज़ीर आला पंजाब का फ्लावर मिल्स के हड़ताल ख़त्म करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा, आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा।
पार्लियामान में किसी जमात के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारी बातचीत जारी है, जल्द वो हमारे साथ होंगे। पीटीआई मजबूत तरीन सियासी जमात थी और रहेगी। हमने 25 लोगों के बयान हल्फी जमा करा दिए। असद कैसर बोले, तहरीक इंसाफ अपने मौके से पीछे नहीं हटेगी। अदलिया से दरख्वास्त है कि फॉर्म 45 और 47 का फैसला जल्द किया जाए। लोगों की वफादारी की तब्दीली के लिए उन पर जोर डाला जा रहा है। हमारे MNA अमीर सुल्तान को लाहौर से अगवा किया गया, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। क्या मुल्क में जंगल का कानून है? हमारे आजाद MNAs को आज़ादी से अपने फैसले करने दिए जाएं। इराकी सफीर की वजारत दाखिला आमद, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन से मुलाकात। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट पर वीजा छूट के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी और इराक की वजारत लेबर के माबेन MOU पर जल्द दस्तखत पर इत्तफाक। वजीर दाखिला की पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा रवां साल दोगुना करने की इस्तदा। इराकी सफीर की ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। आशूरा पर लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 8 और 9 मुहर्रम को रेस्क्यू इदारों को तैयार रहने की हिदायत। खस्ता हाल छतों के ऊपर महाफिल के इनेकाद से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रात भी शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। अमीर जमात इस्लामी का फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली टैरिफ में जालिमाना इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना होगा। मुतालबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। हमारी तहरीक आवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। आइन को जजेस अपने मुताबिक तब्दील कर देते हैं। वजीर आज़म को कानून बनाने के लिए जिदोजहद करना पड़ती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, अगर आइन को कोई इदारा तब्दील नहीं कर सकता तो जजेस कैसे कर सकते। आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब वो आज़ाद उम्मीदवार कैसे? सियासत से जज साहिबान को दूर रहना चाहिए। मखसूस नशिस्तों का फैसला, लीगी बड़े कल सर जोड़ के बैठेंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी का अहम इजलास बुला लिया। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देगी। पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। मरियम नवाज भी मरी पहुंच गई। यूरो कप फुटबॉल का चैंपियन कौन? फैसला आज रात होगा। फाइनल में स्पेन और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। फाइनल मार्का बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में होगा।